और इंटरनेशनल स्तर पर भक्तांबर द्वारा सभी रोगों का इलाज कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मंजू जैन का हमारे आज के वर्कशॉप में। वो आई और इतना हमारे लिए कीमती समय निकाल करके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन कर दूं, क्योंकि आज लिंक पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो सही लिंक हमने डाल दिया है। तो प्लीज आप लोगों ने अगर अपने किसी को शेयर किया है तो उनको दोबारा लिंक दे दें, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे जहां भी आपने शेयर किया है उनको दोबारा ये वाला लिंक डाल दीजिए। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका, और हमारा सौभाग्य है कि आप फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। पिछली बार जब आए थे उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले जो हमारे साथ के उनके, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके क्वेश्चन के थोड़े से आंसर कर दें। शुरुआत हम करते हैं एक छोटा सा भक्तांबर का परिचय, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हो सकता है नॉन जैन भी हो, तो एक छोटा सा आप परिचय दे दें भक्तांबर का कि एक्चुअली भक्तांबर है क्या और किसने बनाया है और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानक शुंगाचार्य ने रचित किया है। उनको राजा भोज ने 48 सालों के बीच में कैद कर दिया था, क्योंकि वो अपने मिस्टिक पावर्स नहीं बता रहे थे। वो मौन हो गए थे और चमत्कार नहीं बता रहे थे। तो उन्होंने एक एक श्लोक लिखा और एक एक ताला टूटा, और ऐसे वो 48 सालों के बाहर आ गए। तो ये रचना 48 तालों 48 श्लोकों की है, जो बहुत चमत्कारिक है, जिनको पढ़ने से आपके आदि व्याधि, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। इसमें मंजू जी ये देखते हैं कि दीदी जो भक्तांबर है वो एक तो हमें संस्कृत में मिलता है और दूसरा बहुत सारी अन्य भाषाओं में मिलता है। इवन आजकल तो इंग्लिश के अलावा जो और भी फॉरेन लैंग्वेज है उसमें भी इसका अनुवाद हो चुका है। तो किस भाषा में पढ़ना सबसे अच्छा है और क्यों? सबसे अच्छा तो मूल भाषा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में जब हम हर बार ये बोलते हैं तो हमारा अपर पैलेट हिट करता है। टंग जो है, टंग अपर पैलेट को हिट करता है और उससे हमारे 84 मेरिडियन पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, और वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, और न्यूरो ट्रांसमिशन फ्लूइड सिक्रीट होती हैं जो बॉडी को वेल बीइंग का मैसेज देती हैं। तो संस्कृत सबसे अच्छा है। और वैसे मेरे ताऊ जी ने एक भक्तांबर भारती करके किताब निकाली थी, जिसमें 127 भक्तांबर का संकलन है। 2-5 साल लगे थे उसको बनने में, कई पंडितों ने काम किया था। तो उसमें पारसी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में बहुत सारे हैं, हिंदी में बहुत हैं। तो ऐसे 127 भक्तांबर का संकलन आपको भक्तांबर भारती किताब में मिल जाएगा। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें इन्होंने ये बोला है कि वो जब बात करते हैं मेल पर्सन, तो उनकी जुबान मतलब उनकी टंग में थोड़ी सी लड़खड़ाहट होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। और चूंकि बहुत फाइनेंशियली वो बहुत साउंडेड हैं, तो वो पूरे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर और अमेरिका के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा चुके हैं और उनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं सब नॉर्मल हैं। वोकल कार्ड में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? उनके लिए हम 45 श्लोक ही देंगे, जो असाध्य रोग निवारण है, जिससे उनकी पूरी लड़खड़ाहट, स्पीच थेरेपी अच्छी हो जाए। और प्लस 6 श्लोका देंगे, क्योंकि 6 श्लोका आपके स्पीच के लिए बहुत अच्छा रहता है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तचाम्र चारु कलिका निकल। तो ये दो श्लोक जो हैं इनको किस तरह से पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसका कोई विधि या? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लें। और
उसको जल रख लें, सो जल मंत्रित हो जाएगा तो जल को पी लें। फिर उसके बाद 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है। ऐसा 21 दिन तक करना है, तो 21 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। कोई भी चीज को सबकॉन्शियस माइंड में जाने में 21 दिन लगते हैं, चाहे वो गुड हैबिट हो चाहे बैड हैबिट हो। तो उसको और एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगी कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त में एक ही बार पढ़े या कुछ और डेज में फिर हम उसको रिपीट करें, मतलब एक ही बार पढ़ना है या फिर शाम को फिर से पढ़ना है या ऐसा? एक बार पढ़ने से भी हो जाता है, शाम को पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। जिनको अगर सुबह समय नहीं मिल रहा तो भाई शाम को पढ़ लीजिए, पर पढ़ तो लीजिएगा। ये नहीं कि अब हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। आप जब उठें तब पढ़ लीजिएगा। मतलब मुझे लगता है कि हर जगह किसी भी बीमारी का यदि हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें, और अगर किन्हीं कारणवश वहां पर हम नहीं पढ़ पा रहे तो दिन में एक बार हम जरूर करें। जी बिल्कुल। सेकंड और क्वेश्चन है ओसीडी को लेके। हम्म, यंग बच्चे हैं आजकल के, और जो ओसीडी की प्रॉब्लम है कि लगातार सोचते रहना, बहुत जल्दी इधर से उधर विचारों का जाना, और कोई भी एक चीज हावी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को सफाई की अगर ओसीडी है तो वो पूरे टाइम हैंड वॉश कर रहा है, या किसी को सिक्योरिटी की है तो वो पूरे टाइम अपने लॉक ही चेक कर रहा है। तो ये जो ओसीडी की प्रॉब्लम यंग बच्चों को हो रही है, उसमें कौन सा मंत्र या कौन सा इसके श्लोक? इसके लिए भी 6 श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 श्लोका ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए, उनका आईक्यू इम्प्रूव करने को, उनको मेमोरी स्किल्स एनहांसमेंट के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। तो उससे उनकी ओसीडी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसमें एक प्रॉब्लम और होती है दीदी, जैसे यंग बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं, तो क्या उनकी जगह उनकी मदर या फादर, ऐसा भी कोई हो सकता है कि वो कर लें तो उन पे इफेक्ट हो? हाँ बिल्कुल, कोई भी करेंगे उनके मदर फादर तो बच्चों पे जरूर इफेक्ट होता। और भले ही वो बच्चा अमेरिका में हो, यहाँ से भी हमारे पढ़ने से असर होता है उसके ऊपर। ग्रैंड पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दीदी बीच में ना बोलें आप, बाद में क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, या चैट बॉक्स में डाल दे तो हम लोग पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से की प्रॉब्लम, तो इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि कौन से श्लोक को हम पढ़ें। और ब्रेस्ट कैंसर पे हमने रिसर्च किया था, 400 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को हमने फियर ऑफ रिकरेंस स्केल दिया था। ये मेरा डबलिन आयरलैंड में प्रेजेंटेशन था साइको ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड कांग्रेस में। तो जो भी लोग ये श्लोक पढ़ रहे थे, 45 नंबर श्लोक, उनको दोबारा रिकर नहीं किया ब्रेस्ट कैंसर। भक्तांबर एज प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब जो पढ़ रहा है वो बीमार होगा ही नहीं। उस पेपर पे मेरा प्रेजेंटेशन था, केयर फॉर क्लिनिशियंस, मतलब इवन डॉक्टर्स नर्सेस उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे दूर हो, उस पे मेरा पेपर था। तो ये 45 नंबर श्लोक ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, असाध्य रोग निवारण, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए। ये 45 श्लोक एक बार, चूंकि बार बार इसका जिक्र आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप उसे चेंट करके बताएं। हाँ जी। उद्भूत भीषण जलोधर भार, भुग्ना शोच्यां दशामुपगता आशाम् त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनम, शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। इसका अर्थ है कि भीषण रोग हो गया था, जलोदर, जो पेट में पानी भर गया था, जो ओवेरियन कैंसर में, जो ब्रेस्ट कैंसर में, जो लिवर के सिरोसिस में, इन सब में लास्ट स्टेजेस में एसाइटिस हो जाता है, पेट में पूरा पानी भर जाता है और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते। उनके बीबी बच्चों ने मान लिया कि ये अब नहीं बचेंगे और वो ये श्लोक पढ़ के कामदेव समान सुंदर बन जाते। उनका जो पेट पूरा फूला हुआ है एकदम फ्लैट हो जाता। तो ये तो शास्त्रों में दिया था, पर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक लेडी जिसका पेट पूरा फूल गया था उसके बच्चे ने किया तो 13 दिन में उसके पेट में सल पड़ने लगी, अंदर की तरफ चला गया। तो ऐसा ये श्लोक है और इसका जो रिद्धि मंत्र है वो है ओम नमो भगवती। भगवती यानी जिनवानी, शुद्रोपद्रव, जो कठिन से कठिन उपद्रव है, शांति कारिणी, शांत हो जाए। रोग, रोग यानी डिजीज, कष्ट यानी पेन, ज्वर यानी बुखार, शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, यानी वो सब शमन हो जाए और शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराय नमः, यानी 8 प्रकार के जो भय है, मृत्यु का भय, अग्नि का भय, सिंह का भय, सर्प का भय, जेल का भय और हाथी, पागल हाथी का भय, जो 8 प्रकार के भय है वो भी भय भय खाकर दूर भाग जाए, डर जाए और कभी ना वापस आए। ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि ये जो भय है भले ही आज फिजिकल ना है कि शेर हमारे सामने नहीं आता है, लेकिन जो एक F2 मोड होता है जो शेर को सामने आने पर क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, इमरजेंसी सिस्टम मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, वो तो आज भी हमारे आसपास के घर में जो चीजें होती हैं या जो हमारे बिहेवियर होते हैं उससे वो एक्टिवेट होता रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसमें नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी दीदी कि जो ऐसा बोला जाता है कि जो भी बीज मंत्र होते हैं या मंत्र होते हैं उनको पढ़ने का एक पर्टिकुलर टेम्पो होता है, एक पर्टिकुलर रिदम होता है, और वो उसी रिदम या उसी टेम्पो में आप पढ़ें तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सच है क्या? हाँ, जैसे भक्तांबर स्तोत्र वसंत तालुका में लिखा गया है, तो वो लय में पढ़ने से लयबद्धता रहती है। मैंने बताया ना, संस्कृत में ज्यादातर आप देखो, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणम, फिर माया स्तो स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबध्याम, फिर म आया तो म अपन बोलते म म, तो अपर पैलेट हिट करता है और वाइब्रेशंस होते, साउंड वाइब्रेशन, और साउंड वाइब्रेशन ही पूरे बॉडी को हील करते हैं। हील करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटिका की प्रॉब्लम के लिए, कि साइटिका की मेजर प्रॉब्लम है और उसके कारण कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा है। तो ये 14 नंबर श्लोक है, वो वात व्याधि, र्यूमेटिज्म, आर्थराइटिज्म, इस सब के लिए है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्र गुण त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये शांचता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्ता निवार्यति संचरतो यथेष्ट। तो ये करने से उनका साइटिका का प्रॉब्लम दूर होगा। नेक्स्ट हमारा था डायबिटीज को लेके, कि बहुत सारे लोग डायबिटीज, चूंकि आजकल डायबिटीज तो बहुत ही, आप देखिएगा पहले शायद 10 लोगों में 1 या 2 को मिलती थी, आज 10 में से 5 को मिलती है। हाँ, तो डायबिटीज के लिए 17 नंबर श्लोक, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज और किडनी फेलियर डिसऑर्डर, किडनी डायलिसिस और इस सब के लिए है। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशा हिम हिमासि मुनीन्द्र लोके। और इसका जो 17वां श्लोक का मंत्र है वो आपके बहुत पावरफुल है। ओम नमो नम्यूर
अट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। मतलब ओम नमो नमी उड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे, शुद्र से शुद्र पीड़ा निकल जाए। जठर जठर पीड़ा भंजय भंजय यानी समाप्त हो जाए। ओम नमो नमी उड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम, हर प्रकार की पीड़ा भंजय भंजय। ओम नमो नमी उड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु परांजयम कुरु कुरु स्वाहा। थैंक यू दीदी। एक आज का जो एक बहुत ज्वलंत प्रश्न हम कह सकते हैं कि हर पेरेंट्स के बच्चे आज कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए हो, जॉब के लिए हो, और वो बाहर रहने के कारण उनको जो फैमिली सपोर्ट, फैमिली सिक्योरिटी होती है, वो इमोशंस उसको नहीं मिल पाते हैं। और जब कभी भी उसको फेल्यूर होता है कोई भी उसकी लाइफ में, क्योंकि आजकल ज्यादातर 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो फेल्यूर क्या चीज होती है वो पेरेंट्स उसे नहीं सिखाते हैं अपब्रिंगिंग के समय। और जब वो सडनली बाहर जाता है और फेल्यूर फेस करता है, तो या तो वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है या बहुत एंजाइटी उसको अटैक आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार इसका जो सुसाइड तक हमने देखा है कि बच्चे उसको कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स उन्हें कौन सा ऐसा मंत्र दे सकते हैं कि जो वो बोलें कि बेटा कभी भी डिप्रेशन लगे, कभी भी ऐसा लगे कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक डिप्रेसिव एंजाइटी अटैक आए, तो उस समय वो उस मंत्र को चेंट कर सके। एक तो 6 श्लोका तो मैंने बताया ही है जो एंटी डिप्रेशन और इसके लिए है, प्लस 19 श्लोका है बहुत बढ़िया, जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको वीजा मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए, उनकी स्टेबिलिटी हो जाए, उनको जॉब में प्रमोशन मिल जाए। तो उस समय में जब उनके हालात ऐसे हैं, तो उसमें अगर ये श्लोक करेंगे तो उनको उनकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, उनको उनका ध्येय मिल जाएगा क्या करना है। किम सर्वरीषु शशिनाहि विवस्ततावा युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथा निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम किया जलधरे जल भारम। जिनको वीजा की प्रॉब्लम है, मिल नहीं रहा, या वहां पे वापस आने का है इंडिया, वहां पे जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये श्लोक करने से 100% जॉब मिल जाता है, प्रमोशन मिलता है। इसमें एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं कि हर बच्चा चाहता है कि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो। आज जितने भी हमारे आसपास गैजेट्स हैं, सभी चाहते से कार तो बहुत अच्छी वाली कार हो, मोबाइल है तो बहुत अच्छा, और 100% इन सब के पीछे मनी फैक्टर होता है, क्योंकि मनी हमेशा आपको चॉइस देता है, चॉइस का ऑप्शन देता है। तो मनी, बहुत से बच्चे ये मनी की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो जितना अर्न करना चाहते हैं या जितना उनको चाहिए वो नहीं होता है। तो ये जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इससे तो बच्चे मनी के लिए 48 नंबर श्लोका है लास्ट वाला, वो करने से एक श्रेयान से उसको अमेरिकन ब्लैक सेंचुरियन क्रेडिट कार्ड चाहिए था, जो 500 करोड़ का क्रेडिट लिमिट रहता। तो उसने ये श्लोक किया, सुबह 5 बजे उठ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसकी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मर्जर एक्विजिशंस में है। तो सुबह 5 बजे उठ के पीले फूल चढ़ा के, 108 फूल चढ़ा के, दोनों हस्बैंड वाइफ 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। तो उसको 21 दिन में वो ब्लैक अमेरिकन सेंचुरियन कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे एक बार स्वाइप करने में जेट प्लेन भी खरीद सके। तो वो नागपुर आया, हस्बैंड वाइफ दोनों, और साष्टांग प्रणाम करके एक सोने का गोल्ड बिस्किट लेके आया मेरे लिए, और बोला दीदी मैंने ये विजुअलाइज किया था तो मुझे 21 दिन में ये कार्ड मिल गया। एक और विश्रांति जी हैं, और सचिन कैलगरी में, उनको कंपनी से कोई कंपनसेशन मिलना था, तो उनने विजुअलाइज किया कि इतना अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाए। और वो रोज सुबह 5 बजे उठ के कैंडल जला के 48 ये श्लोक करते थे, 48 वाला।
तो उनको 5 टाइम्स ज्यादा डिपॉजिट हुआ है उनके अकाउंट में। पहले तो उन्होंने बताया 3 टाइम्स ज्यादा हुआ, फिर बॉम्बे के सेमिनार में आके विश्रांति जी जो बैंक में काम करती बोले 5 टाइम्स डिपॉजिट ज्यादा हुआ। दोनों फिर इंडिया आए, मेरे साथ कुंडलपुर गए, महाराज जी का विहार भी कराए, और मेरे को बोले मुझे डोनेट करना है आपके हथकरघा प्रोजेक्ट में, मुझे आपको ज्वाइन करना है हथकरघा प्रोजेक्ट में, ऐसे करके बहुत अच्छा श्लोक मेरी तरफ से अभी ये लास्ट क्वेश्चन है कि है। बहुत सारे यंगस्टर, इवन एक मिडिल एज के लोग भी, ये शब्द हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे तो काम ही नहीं होते। कोई भी काम शुरू करता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट की कामों में अड़चन आना, चाहे वो अच्छा काम करने भी जाए तो भी उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ जाना। उसके लिए अपने को फर्स्ट नंबर श्लोका है जो है, इट डिस्ट्रॉयज डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ, इट डिस्ट्रॉयज ऑल द सिंस इन योर, सिंस डिसअपियर, it destroys all the hurdles, it makes you capable to cross all the hurdles in your life। जितने भी अवरोधक हैं उनको वो हटा देता है। ऑल कम्स इन योर लाइफ विथ ईज एंड जॉय, पॉजिटिव वे में बोले तो ये जो है, एक अभय पंपालिया लड़का मेरे पास आता था, उसने लिटमस पेपर टेस्ट किया कि मैं टेस्ट करूंगा भक्तांबर काम करता है या नहीं, जैसे एसिड या बेस को टेस्ट करते। तो उसने कहा मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, पहला वाला श्लोक, और अगर मेरा एक काम उसका रुका हुआ था काफी समय से, उसने एक स्काई की रिसोर्ट बनाया था जो चल भी नहीं रहा था और बिक भी नहीं रहा था, बहुत बड़ा था। तो उसने बस कहा कि अगर 7 दिन तक मैं ये लगातार करूंगा और अगर मेरी ये प्रॉपर्टी बिक गई तो मैं मानूंगा कि ये श्लोक काम करता। और उसने बताया कि 5वें ही दिन एक आदमी जो कई कई महीने पहले ये प्रॉपर्टी देख के गया था आया और हैंडसम अमाउंट, टोकन अमाउंट दे दिया एडवांस कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो ये जितने भी छोटे से छोटे कार्य रुकते हैं या बड़े से बड़े, उनको अवरोधक जो आते हैं वो फर्स्ट श्लोक का पढ़ने से इजली उनका डेस्टिनेशन वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, क्योंकि फर्स्ट श्लोक है ही कि अंधेरे सागर में एक उजाली किरण मिल रही है, और जी। काम बन जाना मतलब एक तरह से यही चीज है। अब मैं कुछ हमारे क्वेश्चन रितु जी के पास हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन क्वेश्चन को भी ले लें प्लीज। जी रितु हाँ जी। दीदी, मेरे पास वैसे क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे चैट बॉक्स में जो आ रहे हैं पहले मैं उनको ले लेती हूँ। हाँ जी। अभी सुषमा जी का आया है कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए सेहत और समाधान में जीने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा से याद रहे उसके लिए तो 45 नंबर श्लोक पढ़ना ही है, स्वास्थ्य अच्छा रहे और मेंटल मेकअप भी अच्छा रहे, तो उसके लिए 6 श्लोका, ये दोनों श्लोक रोज पढ़ेंगे तो हेल्थ वेल्थ, मतलब हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी। सिंपल दीदी, सिंपल जैन का क्वेश्चन है, जॉब मिल जाए उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए। 19वां श्लोक, किम सर्वरीषु शशिनाहि विवस्ता वा युष्मन मुखेन्दु दलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत् जलधरै जलभारणम्। प्रियंका दीदी का है कि डिप्रेशन के लिए हमें कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए। 6 श्लोका, भक्तांबर का 6वां श्लोक। ये ना रिपीट हो रहे हैं, तो आप नए ले लीजिए, बाद में फिर हम इसको एक बार समराइज कर। दीदी दीदी मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चंस, पहले मेरे पास जो लिखे हुए हैं मैं उनके बारे में भी दीदी से बात कर लूँ। दीदी श्लोक तो हमने बहुत सारे आपने बताए और आगे भी आप बता ही रहे हैं कि हमें कौन से लेने हैं। एक बहुत ही मेन और एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम संस्कृत में जब भक्तांबर को पढ़ते हैं तो उच्चारण में कई बार अशुद्धियां हो जाती हैं। तो संस्कृत के शब्द को अगर हम गलत उच्चारण कर दें तो क्या उसका कोई हमारे को नुकसान भी हो जाता है। नहीं, भावना शुद्ध रखें, भावना अच्छा रखें तो
कोई बात नहीं, शुद्ध अंजन चोर तो आड़म ताड़म कछु न जानम से पहुंच गए थे। बिल्कुल ठीक बात दीदी, भाव अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छा बताया आपने। हम्म। सेकंड है डिस्टेंस हीलिंग। अगर कोई दूसरे शहर में है, जैसे आजकल बच्चे बाहर हैं और मदर चाहती हैं उनके लिए कुछ करना, तो क्या डिस्टेंस हीलिंग भी करती है असर? हाँ बिल्कुल असर करते। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में भी किसी के लिए करेंगे तो 21 दिन में उनको जरूर असर हो जाता है। और जब हम बकतांबर हीलिंग किसी के लिए कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने भोजन में या दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम बिना नमक का खाना खा के कोई करते हैं तो असाध्य से असाध्य रोग निवारण हो जाते हैं। अगर जैसे नमक नहीं छोड़ सक रहे तो शक्कर छोड़ दें 21 दिन के लिए। अगर शक्कर भी नहीं छोड़ सक रहे तो 21 दिन रात्रि भोजन त्याग करके करें, तभी रिजल्ट मिलता है। जब तक कोई संकल्प अच्छे से लेके कोई अपनी, वरना फेवरेट चीज जो भी आपको फेवरेट है, जो भी आपका खाना में फेवरेट है, उसको त्याग करके करें। मतलब उसको खाए बगैर आपको कुछ महसूस हो तब वो असर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, कि जब हम भक्तांबर जी का पाठ कर रहे हैं, तो कोई विशेष हस्त मुद्रा जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में बैठना चाहिए? हाँ, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, ज्ञान उसका की इफेक्ट वृद्धि। बढ़ जाएगा मंत्रों के हाँ साथ, जी। जब हम मुद्राएं हम्म। भी लगाते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ हम्म। जाएगा। आजकल एक बहुत ही कॉमन एक बच्चों में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन पावर बच्चों की कम हो रही है, और जो छात्र हैं उनकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, एग्जाम के जो उनका डर रहता है, उन चीजों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? वही अल्पाशुतम 6 श्लोक जो है वो पूरे बच्चों के, उसके लिए स्क्रीन टाइम कम हो जाए और ये ज्यादा बढ़ जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। अ, हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो हमारी गट हेल्थ है, डाइजेशन है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए? 17 नंबर श्लोक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के लिए, और 32 नंबर जो पेट के उदर विकार उनको दूर करने के लिए 2 श्लोक हैं। गंभीरता पूरे दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज्य घोषण घोषक संख्य दुंद भी धंति ते यस्सा प्रभाति। नेक्स्ट है दीदी, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सा श्लोक करना चाहिए, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे? 4 श्लोक है। सबसे पहले जिसका गर्भ का बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे मानसिक, और ये उसके लिए 34 नंबर श्लोक है जो गर्भ की रक्षा करता है और प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन के लिए है। और 20 नंबर श्लोका कंसीव करने के लिए है, जिनको भी गर्भ धारण नहीं हो रहा। उसमें एक विधि है कि एक थाली में केसर से श्लोक नंबर 20 लिखना है, और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके वो श्लोक लिख लें, और जल से प्रासुक जल लेके, गरम जल लेके उस थाली के ऊपर डालें जहां लिखा है श्लोक, और वो जल फिर दोनों, जो केसर वाला जल है, दोनों हस्बैंड वाइफ पी लें और 21 दिन तक करें तो उनको ये श्लोक से गर्भ धारण होगा। फिर बेटा या बेटी जो चाहिए है सेक्स, उसके लिए 9वां श्लोक है, वो बेटा की प्राप्ति के लिए है। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संगतापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्त्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासमान। मतलब जब सूर्य आता है तो जग का अंधकार नष्ट हो जाता, पर सूर्य आने के पहले जो हल्की सी लालिमा है उससे सरोवर के कमल खिल जाते हैं। तो भगवान आप, मतलब भक्तांबर पढ़ना तो दूर की बात, हम और आप जो चर्चा कर रहे कि इससे बच्चा हो जाता है, इससे ये हो जाता, उससे हमारे अनेकों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते, कर्मों की निर्जरा हो जाती, पाप कर्म नष्ट हो जाते। सॉरी रितु जी, मैं बीच में 1 मिनट बन गई। हाँ जी। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आ रहे हैं दीदी, प्लीज बीच में भी ना करें, आप हैंड रेस कर लें।
यूट्यूब पर भी क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आशिमा जैन का क्वेश्चन है कि वेट लॉस और हेयर लॉस के लिए क्या कुछ उपाय है? हेयर लॉस के लिए 13 नंबर श्लोक है। वक्रम क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी नशेष निर्जित जगत धृतयोपमानं बिंबम कलंक मलिनम कनिशाकरस्य यद्धा सरे भवति पांडुपलाशकल्प। तो जिनको एलोपेशिया था उनको दिया तो उसमें उनके बाल आने लगे। एंड वेट लॉस? वेट लॉस के लिए तो आप 45 नंबर श्लोक ही करेंगे। ये बहुत कॉमन है सबका, ये बहुत लोगों का इस टाइम वो हुआ होगा कि हाँ सभी लोग चाहते हैं वेट लॉस करना। एक और कई लोग 4 नंबर श्लोक बताते हैं, 4 नंबर श्लोक से वेट लॉस होता है। दीदी आजकल एक प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस की, ये बहुत ज्यादा देखी जा रही है। एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों श्लोक लगेंगे। दोनों 45 नंबर भी लगेगा और 6 नंबर भी लगेगा। दोनों श्लोक करने से उनका हार्मोनल डिस्टरबेंस ठीक हो जाएगा। एंडोक्राइन थायराइड का प्रॉब्लम दूर होगा। और साधना करते हुए हमें किस पोस्चर में बैठना चाहिए, या और जैसे पीरियड्स के टाइम क्या मन में हम कर सकते हैं मानसिक बोल करके, या कभी सूतक है तो घर में कोई और पाठ कर सकता है क्या? हाँ, मन में कर सकते हैं पर बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ऐसे होता। और अगर क्योंकि संस्कृत में दीदी बोल नहीं पा रहे तो क्या सुन करके भी उसका हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता, सुन करके भी हो सकता है। एक आपने वाटर चार्जिंग का बताया, तो उसका थोड़ा सा मेथड बता देंगे? हाँ, पानी को रख लें, उसमें लवंग या इलायची डाल लें और उसको 21 बार पढ़ के श्लोक को, रिद्धि मंत्र को, और फिर वो पानी पीने से 21 दिन तक पीने से कोई भी डिजीज आपकी दूर होगी। दीदी एक क्वेश्चन है कि न्यूरो कैंसर के लिए 4th स्टेज का न्यूरो कैंसर है, और हम्म डॉक्टर्स ने 1 साल का उनको टाइम दिया है, हम्म। उनको क्या करना चाहिए? उनको 45 नंबर श्लोक और 6 भी करेंगे, क्योंकि न्यूरो है तो ब्रेन से रिलेटेड है। और इसको करने से, और जल रख के जल देना है उनको 21 दिन मंत्रित करके, और एक बार नहीं 3 बार साइकिल रिपीट करें। और अगर बिना नमक का भोजन खा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम तो दीदी जल नहीं दे सकते क्योंकि दूर हैं वो। अच्छा, तो उनको बोल दें कि वहां पे वो जल मंत्रित करके पी ले। तो यहाँ पर श्लोक पढ़े और वो वहां जल रख दें और उसको पी हाँ लें। हाँ। अभी आपने इसमें एक और यूट्यूब पे क्वेश्चन आया है कि जब मंत्र हम पढ़ें उस समय हमारे बैठने की क्या स्थिति हो और क्या कोई मुद्रा भी हमें लगाना है? ये बोला हाँ, था मैंने अभी मैंने ये सबसे आज। अच्छा पद्मासन में बैठे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ सक रहे तो चेयर पे बैठ जाएं। योग ध्यान मुद्रा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है, भक्तांबर के श्लोक के साथ रिद्धि मंत्र और मंत्र जाप किया जाता है, तो क्या रिद्धि मंत्र और मंत्र जाप भी कर सकते हैं श्लोक अगर नहीं बोल पा रहे? हाँ कर सकते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। श्लोक नहीं पढ़ पा रहे तो रिद्धि मंत्र का जाप 27 बार या 108 बार कर लें तो अच्छा है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद सब लोगों के हैंड रेज हैं उनका ले लेते हैं कि भक्तांबर ये नहाकर करना चाहिए या बिना नहाए भी कर सकते हैं? सबसे अच्छा तो नहा कर ही करना चाहिए, पर अगर नहीं नहा सकते तो बिना नहाए भी कर लें, क्योंकि कम से कम कर तो ले, कैसे भी कर तो ले। हाँ जी। पर नहाने से उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है, जल्दी से काम होते हैं। जितनी विशुद्धि रहेगी उतना जल्दी असर होता है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे हैंड रेज हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ।
प्लीज जो लोग हैंड रेज किया हुआ है वीडियो ऑन करें, मैं उनका ही क्वेश्चन ले पाऊंगी जिनके वीडियो ऑन होंगे। कोई पूछ रहा था 31 नंबर श्लोका फॉर स्किन डिजीज, स्किन डिजीज के लिए 31 नंबर श्लोका है। छत्रत्रयं तद्विभाति शशांकान्तान्मुच्य स्तुतं सगत भानिकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकरजाल विभद्र शोभम प्रख्यापयत्री जगत पर। बिना नमक का खाना खाने से 21 दिन ये श्लोक करने से उसकी सोराइसिस जैसे डिजीज नीना का दूर हुआ था, एक सिंधी लेडी का। तो इसको जल को मंत्रित कर लें और फिर उसको चेहरे पे छिड़क लें या जहाँ पे भी स्किन डिजीज है वहां लगा लें तो आपका रोग दूर होता, पर बिना नमक का खाना खाने से असर होता। फर्स्ट शिल्पी दीदी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। ओम नमः दीदी। हाँ जी दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो मुझे प्रक्रिया जाननी है इसकी, कि इसकी प्रक्रिया पूरी क्या होनी चाहिए। और इसमें आप जो मंत्र और रिद्धि मंत्र बता रहे हैं, वो मंत्र और रिद्धि मंत्र क्या जो हम 48 दीपों से जो आरती करते हैं उसमें जो मंत्र आता है वही रिद्धि मंत्र है या कुछ और है? हाँ जी, वही है जो 48 दीपक से अर्चना करते हैं, रिद्धि मंत्र, और जी फिर बाद में दीपम अर्घ्यामी रहता है, अर्घ रहता है जो दीप अर्घ जी। करते हैं। तो तो उसमें रिद्धि दीदी पे हम और क्या बोलेंगे, हमें क्या करके करना है? हमको संकल्प लेके कि जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो संकल्प लेके, फिर जो भी त्याग कर रहे हैं वो त्याग का सोच के, और फिर 21 दिन एक ही स्थान पे बैठ के एक ही समय पे करते हैं तो वो समय और स्थान सिद्ध हो जाता। और पीले वस्त्र या लाल वस्त्र पहन के करते हैं या सफेद वस्त्र तो बहुत अच्छा असर आता है। और दीदी अगर कहीं स्थान परिवर्तित हो जाए कि कोई इंसान मतलब कोई जो जिसे करना है वो एक ही जगह नहीं रह रहा है, उसे अप डाउन करना है या आना जाना है, तो वो कर वो सकते हैं? वो कोई बात नहीं, कर सकते हैं वो। दीदी आपने जाप बताई, आप मुझे जाप और बता दीजिए, जाप कौन सी करनी है? जाप उसी में है ना, रिद्धि मंत्र की जाप, अच्छा, श्लोक। रिद्धि मंत्र की ही जाप देनी है। हाँ जी। सभी से और एक रिक्वेस्ट है कि दीदी क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करें, प्लीज एक से अधिक ना ठीक है, करें। रितु जी सेकंड कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, मीनू दीदी, थैंक यू। मीनू जैन, आप अनम्यूट कीजिए। जय जिंद दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीदी आपको पता ना मैं किस कैंसर की हीलिंग लेती हूँ आपसे। अच्छा। हाँ जी, मीनू जैन बरनाला से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दीदी मेरे को कैंसर भी है, डिस्क की प्रॉब्लम भी है और शुगर भी है। हाँ जी। तो पहले मैं अपना जो आपका होता है सुबह 7 से 8 वो लेती हूँ हीलिंग में। हाँ हाँ। फिर बाद में मैं अपना खुद का करती हूँ 45 में गाथा। अच्छा। 10 से 11 वो करती हूँ। पहले मैं 5:30 करती थी, तो अब मेडिसिन के कारण ना मेरे को सुबह आँख नहीं खुलती, रात को नींद नहीं आती, हम्म। तो मैं 10 से 11 करती हूँ। अच्छा। और एक 12:30 वाली हीलिंग लेती हूँ। हाँ जी। हाँ जी दीदी, बस ये ठीक हो जाए प्लीज। बिल्कुल होगा, 100% होगा जब आप हीलिंग भी लेते हैं और करते हैं हाँ जी, हाँ जी। और इतने मन से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, तो जरूर और जरूर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू दीदी। जरूर कुछ त्याग करके करना। दीदी दिन के आपने दिन की रोटी का कहा था ना, बीच पे खाना नहीं खाना, वो वाला किया है मैंने। क्या किया? दिन खड़े रोटी का। अच्छा, दिन दिन से रोटी हाँ खाने जी, दिन से का। रोटी का। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ठीक। दीदी। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोना दीदी। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। जय दी- जिनेन्द्र। दीदी मेरे को आपसे क्वेश्चन था, जब बताया ना कि कंसीव होने पर 20वीं गाथा करना, तो हम्म। दीदी कैसे करना, मतलब केसर, मतलब किस चीज का, थोड़ा समझ नहीं आया। प्लेट में केसर से लिखना, टूथपिक लेके केसर घोल लेते हैं ना, जी उससे वो श्लोक लिखना। और जी फिर प्रासुक जल कलश में लेके, गरम हल्का सा जल लेके उसके ऊपर डालना है जो जिस पे लिखा है, और वो जी मंत्र बोलते हुए, श्लोक बोलते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो जल उसके ऊपर डाल लेना है, और फिर दोनों ने वो जल पी लेना है। ऐसे 21 दिन तक करना है, कुछ त्याग करके बैठ के, ऐसे जी। तो वो कंसीव कर लेते हैं। दीदी मॉर्निंग में कर सकते ना हाँ दोनों? बिल्कुल, मॉर्निंग में ही करना। जी दीदी।
जय दीदी आप लोगों का अगर कुछ रह जाता है तो YouTube पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव भी चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो ग्रुप पर हम इस रिकॉर्डिंग को डाल देंगे, जो भी आपका कुछ सुनना रह गया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है श्वेता जैन। ओम नमः नमः दीदी। मुझे सहयोग प्राप्त नहीं होता किसी का, तो हर वक्त मैं अकेली पड़ जाती हूँ और सर्वेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती, तो ये मतलब दूर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो 8 नंबर श्लोक करेंगे तो उससे सर्वेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम है या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम दूर करने को 8 नंबर श्लोका करिए। और जो सहयोग मिलने के लिए आप 21 नंबर श्लोका करिए, फैमिली और फ्रेंड से सहयोग मिले तो उसके लिए 21वां मन्निवरम हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। और दीदी मुझे हीलिंग सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूँ? हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। यूट्यूब पे मीनाक्षी गांधी जी का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हाई बीपी के लिए क्या करना चाहिए? हाई बीपी के लिए 6 नंबर श्लोका ही करेंगे, 6 और 45 ये दोनों करेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। 17 भी साथ में जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एकता दीदी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी, कैसे जय हैं? जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र एकता जी, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ दीदी। बस एक ही चीज बहुत दिनों से आपसे बात करनी थी, और बस ये पूछना है कि जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं और वो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है छूट जाता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं या अपने पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो मैं कैसे करूँ मैनेज? कोई हीलिंग करना है और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को बहुत मन में बहुत लगता है, जबकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, तो मेरे लिए खुद के लिए भी 2-3 घंटे मिलते हैं सोने को, तो मुझे फिर भी दुख होता है कि मैं पूरा अच्छे से कर नहीं पाई किसी का। तो इसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए एक श्लोक है 27 नंबर, मंत्र उपसर्ग आराधना। मतलब मंत्र करने में उपसर्ग आ रहा है तो वो आराधना पूरी कैसे हो सके, तो वो श्लोक का 21 दिन पठन करें। 27 नंबर। आप तो इतना करते हो एकता जी, आपको क्या, आप तो बहुत करते हो, दूसरों को बहुत लोगों करना को है दीदी, मैं हीलिंग देते अपना हो, बहुत तो करते जी, अपना तो ठीक है दीदी, दूसरों के लिए ही चाहिए, क्योंकि मैं दूसरों का नहीं, इतना टाइम की मर्यादा रहती है, नहीं हो पाता, तो कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनका कर नहीं पा रही, मेरे पास वो आ रहे हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही, तो वो मुझे बहुत फील होता है। लेकिन शरीर भी उतना नहीं, फिर हो जाता है, ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है, 2-3 घंटे सो पा रही हूँ तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, और मुझे उसका भी मन में थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैंने बहुत दिन से चाह रही थी आपसे बात करने का, लेकिन हो नहीं पाई। जी, कर लोगे। स्वाति दीदी। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जी। स्वाति दीदी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जय जी। आपने जो बताया मनी के लिए 48 नंबर इसमें, उसमें पीले फूल चढ़ाने के लिए, मतलब यदि हम फूल नहीं चढ़ाते तो क्या पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते, पुष्प चढ़ा सकते पीले। चांदी के प्लेट में चढ़ा दे जैसे पूजा में चढ़ाते हाँ हैं? जी, हाँ जी, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। और फिर उस पुष्प का क्या करेंगे दीदी? वो तो दे देंगे किसी को, मालिन को या सर्वेंट को, इनको। जी, थैंक यू। हाँ। यहाँ पर यूट्यूब में रेखा जैन जी का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चों की शादी हो जाए इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, 12 नंबर श्लोक किया मेजर जाएगा। प्रॉब्लम है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवनेक ललाम भूत तावन्तेव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहि रूपमस्ते। ये श्लोक करेंगे 21 दिन तक अच्छे से, कुछ त्याग करके तो बच्चों की शादी, रिश्ते हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। और अगर जैसे एक बार में नहीं हुआ तो रिपीट कर लो, 3 साइकिल रिपीट कर लो, 3 बार 21-21 दिन तक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका जैन। दीदी आपका वीडियो बंद है। हाँ जी। ओम जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मुझे ये पूछना था, जैसे थोड़ा सा मैं जानती हूँ कि हीलिंग जो लोग करते हैं
तो वो लोग कुछ अमाउंट भी लेते हैं। हम्म। तो क्या वो मतलब देना सही होता है या फिर बिना उसके भी होता है? ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी एक्सचेंज करनी होती है समथिंग ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे कुछ बताइए। अब बहुत लोग एनर्जी एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं, भक्तांबर से हीलिंग देते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जैसे रेखी में होती है। तो चलो कर तो रहे हैं इस बहाने, भक्तांबर तो कर रहे हैं, लोगों तक थेरेपी पहुंचा तो रहे हैं। और जिनके उसूल है नहीं लेना तो ठीक है, जो निस्वार्थ कर रहे हैं उनका अलग पुण्य का रहेगा, पुण्य संचय। पर अगर कोई प्रोफेशन की तरह भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करें, उसमें कोई बात। उसका दीदी फिर असर होता है अगर हम किसी को मतलब ऐसे वो करते हैं हाँ तो? होता तो है, होता है। इसके लिए प्रियंका दीदी मैं कुछ ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत साल पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, जब मैं योगा वगैरह से नहीं जुड़ी थी। तो सरिता जैन है गुड़गांव से, तो मैं उनसे हीलिंग लेती थी तो मेरे को नहीं असर हो रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे 251 रुपए पेटीएम करो। हालांकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने उनको जैसे ही पेटीएम करे तो मुझे वो श्लोक उसी दिन उनका असर कर गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज हमें फ्री में कई बार सूट नहीं करती, और अगर गुरु कुछ दे रहा है तो हमें किसी न किसी रूप में उनको कुछ देना भी चाहिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो चैट बॉक्स में है क्वेश्चंस वो भी ले सकते हैं। एक चीज दीदी मेरे को थोड़ा सा एक चीज और जाननी थी कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो हर चीज में लॉजिक ढूंढती है, तो क्या भक्तांबर हीलिंग के पीछे कोई साउंड साइंस है जो हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभाव डालती है? जो साउंड वाइब्रेशन है, और अब भी आपने बताया था कि बॉडी में 70% वाटर कंटेंट है, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर देखा है, मोटो साइंटिस्ट ने दिखाया है कि अगर गुड वर्ड्स बोलते हैं तो इतने हेक्सागोनल शेप के, ऑक्टागोनल शेप के ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता वाटर का। और अगर खराब शब्द बोलते हैं, आई हेट यू और ये, तो एकदम डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं बॉडी के अंदर, हमारे भी 70% वाटर है, तो हमारे बॉडी का भी जो प्लाज्मा है उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं जब हम चैंटिंग करते। जितने इलिप्टिकल सेल्स हैं वो ओवल बन जाते हैं, जो डिसीज सेल हैं वो नॉर्मल बन जाते हैं। तो प्रॉपर साइंस है साउंड वाइब्रेशंस का, मंत्रा वाइब्रेशंस का। मंत्रा इतने पावरफुल होते हैं, एक एक शब्द में इतनी एनर्जी है, ओम में कितने लाख बोविस एनर्जी है, रीम में भी कितनी एनर्जी, और क्लीम जो बीज अक्षर है भक्तांबर का, उसकी कई लाखों। हमने जब एक बार डिवाइस मंगाई थी बॉम्बे से, तो उस पे भक्तांबर कार्ड रखा था 45वां, तो उसका 85,000 बोविस एनर्जी आई थी। और फिर चैंटिंग करे और उसमें और एनर्जी डाली तो 1 लाख कुछ 1000 इमरजेंसी एनर्जी आ गई थी उसकी बोविस। तो खुद ही वो यंत्राज है। एक बार हम एक और गैजेट मंगवाए थे बॉम्बे से, रेडियोनिक्स, और हम लोग का वर्धा में प्रोग्राम था, तो वहां पे हमने मेडिकल सिर्फ एक बार श्लोका पढ़ा, और 20 डॉक्टर्स थे उन्होंने साथ में पढ़ा। तो जो वहाँ की वास्तु की एनर्जी थी 70% थी, क्योंकि आरोग्य धाम था, पिरामिड था। और 20 जन ने 9 बार सिर्फ उद्भूत भीषण श्लोक पढ़ा, तो उसके बाद रेडियोनिक्स पे वास्तु एनर्जी नापी तो 100% आ गई। सिर्फ 20 जन के पढ़ने से 30% वास्तु की एनर्जी बढ़ गई वहां पे। थैंक यू दीदी, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज अगर हो जाती है तो वो डबल हमारे को इफेक्ट करती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पायल दीदी, पायल पाटनी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जय हमको आता है, बट सब आता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अपन जाके स्पीच करें, वहां पे बोले, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हाँ, इसीलिए क्या करें?
कॉन्फिडेंस आने के लिए आप 6 श्लोका करो, 6 श्लोका से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट श्लोका है, आपके मेंटल वेलबींग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। दीदी किडनी स्टोन के लिए कुछ है? 17 नंबर श्लोका करेंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा। पेड्रो आया था पोर्चुगल से, कटरीना ने बोला था वी विल फर्स्ट गो टू डॉक्टर मंजू टू इंडिया बिफोर गेटिंग सर्जरी डन। डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दी थी और हमने 1 वीक हीलिंग दी, मैंने, अनीस ने, हम सब ने, अनीता अगरकर ने, और उसका 1 महीने 1 सप्ताह में किडनी में फ्लश आउट हो गया स्टोन। तो वो फिर श्रवण बेलगोला आया, वो कटरीना और पेड्रो, और 1 महीना हमारे साथ हीलिंग दी। भट्टारक जी ने हमको एक बहुत बड़ी अस्पताल दी थी, 25 करोड़ की, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी कि भक्तामर हीलिंग का सेंटर यहाँ खोलो। तो वहां पे कीर्ति भी आई थी जिसको 4 स्टेज कैंसर था, पत्थर जैसी गठान हो गई थी और उसकी वो गठान ठीक हुई। हम लोग सब हीलिंग देते थे, बिना नमक का खाना खाते थे, और आज कम से कम 5 साल हो गए और वो अभी भी जिंदा है, जबकि उनको ऐसे लाए थे कि उनकी लास्ट स्टेज है ये। यहाँ पर YouTube पर एक और क्वेश्चन आ रहा है छाया जैन जी का कि अस्थमा के लिए अस्थमा के लिए 44 श्लोक भी करते हैं ना तो बहुत अच्छा है लंग के लिए। पैंडमिक में 44 नंबर श्लोक एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट के तरह है, उसको करने से आपकी लंग्स प्रोटेक्ट होती हैं। और थोड़ा सा ये कुंभक करेंगे आसन तो बहुत अच्छा रहता है। होल्ड करना ब्रेथ को, 3 गहरी लंबी सांस लेके वहीं पे होल्ड करना और विजुलाइज करना कि लंग्स पूरी फिल हो गई हैं, पूरे एक एक एल्वियोला सेल्वियोलाई रीजनरेट हो रहे हैं और पूरी ऑक्सीजन घूम रही है। तो उससे ये श्लोक करते हुए अंभव निधव शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ दय दोलवण वाड वाग्न रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवत स्मरणाद भजन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, मुझे ना भक्कम हीलिंग सीखनी है कि कैसे दे हम दूसरों को या घर वालों को, तो वो उसकी डिटेल्स कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। हाँ, उसमें YouTube पे आप पूरे वीडियोस देखिएगा, उनमें पूरा बताया हुआ है, उससे आप सीख लेंगे इंटरव्यू और ये सब। और जब हमारी क्लास होगी तो आपको उसका मैसेज पहुंच जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर अर्चना भी भक्तांबर के 48 श्लोका की क्लास लेती है। हीलिंग की मोडालिटीज हैं बहुत अलग अलग, तो वो सब आप सीख सकते हैं। डिटेल्स मिल जाएंगे क्या दीदी? मैसेज कैसे पता चलेगा हमको कब स्टार्ट होगा? हाँ, वो सब में सर्कुलेट होते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिएगा तो मेरे पास। दीदी तो यदि आप लिंक हमारे भेज दीजिए, हम इंफॉर्मेशन ग्रुप में डाल देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। तो सबके पास आप हमें अपना लिंक भेज दीजिएगा अपने जो भी क्लासेस का होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है सुषमा दीदी। सुषमा दीदी, हेलो सुषमा दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत दिनों से ना, लगभग 1 साल पहले से एक जमीन खरीदनी है मुझे, पर कुछ ना कुछ अड़चन आ रहा है। कभी वो पेपर्स नहीं आ रहे हैं, कभी मिलना नहीं हो रहा है, वो सामने वाली पार्टी से कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, तो उसके लिए क्या करूं? तो 1 नंबर और 4 नंबर श्लोक करिएगा, 4 नंबर से आपको बहुत जल्दी जमीन का वो मिल जाएगा। तो रोज पढ़ूं बस उसे? हाँ, रोज पढ़ना होगा। और एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है वो काम स्टार्ट उसमें करने के लिए। 36 नंबर श्लोक करिएगा। 36 नंबर, उन्नीद्र हेम पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नक मयूख शिखा विराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उससे बहुत जल्दी आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से करें।
एक हाँ जी, जन ने ये संगीता किया दीदी। था, ट्रेडिंग इन मेटल्स करके ये श्लोक है, गोल्ड सिल्वर स्टील और इन सब के लिए है। और एक जन ने किया था, वो तनिष्क की प्लेटिंग करते थे, वो जब भी ये श्लोक पढ़ के जाते थे तो टाटाज में जो प्रपोजल देते थे हायर सीनियर ऑफिशियल्स को, और वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते थे, और उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला 35 करोड़ का ये श्लोक करने से। अच्छा 35 नंबर ना? 36। 36 ठीक है। संगीता बनारसी, संगीता दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी एक मेरी फ्रेंड है, अदर कास्ट है, पहले तो मैंने उससे पूछा, वो जुड़ रही थी, तो वो आज दिक्कत आने की वजह से वो जुड़ नहीं पाई, तो उसने मुझे क्वेश्चन भेजा है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि हम पूछेंगे जब भी, तब आप भक्तांबर का श्लोक करेंगी, तो बोले मैं बिल्कुल करूंगी। तो उसका ये कहना है कि वो शुरू से बहुत समय से जॉइंट फैमिली में रह रही थी साथ में, उसने हमेशा उनके बड़ों का साथ दिया, पर अब ये बकता है कि वो बड़े लोग उनके साथ मतलब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो सहन नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए कौन सा श्लोक है? 21 नंबर श्लोक करेंगे, जिससे कि वो फैमिली में पीस और सहयोग भी हार्मनी नहीं कर रहे। रहे हैं, मतलब उसका कहना है वो लोग सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, अपमान अपमान भी करते हैं, अलग भी नहीं होते, अलग भी नहीं होने देते, और बिजनेस में भी उनके प्रॉब्लम है। उसने तीनों बात बोली। 21 नंबर श्लोक करेंगे, जिससे उसका ठीक रहेगा। ठीक, थैंक यू दीदी। लास्ट उसको क्वेश्चन। कौन से वस्त्र में बोलना है, मतलब जैसे इन लोग वस्त्र शुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के नहा धो के करेंगे। ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रज्ञा दीदी। आप लोगों की वीडियो ऑन होगी तभी मैं क्वेश्चन दूंगी, अदरवाइज नहीं ले पाऊंगी। हाँ जी प्रज्ञा दीदी, प्रज्ञा सुनना। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी मुझे जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो मेरी सर्जरी हो गई और कीमोथेरेपी हो गई, अब रेडिएशन थेरेपी होनी है, पर मेरे क्या पैरों में बहुत ज्यादा नमनेस रह गई, हाथ और पैरों में, तो उसके लिए क्या करूं? वो साइड इफेक्ट है कीमो और रेडिएशन के, हाँ। कीमो के तो नमनेस आ जाती है। उसके लिए आप 6 श्लोक ही करें, 6 श्लोक और 45 दो श्लोक करने से आपके नमनेस जाएगी। 6 श्लोक आपकी नर्व्स को अच्छे से स्टिमुलेट करेगा, पूरा नर्वस सिस्टम आपका रिजुवनेट हो जाएगा। दी तो 6 श्लोक और उसका रिद्धि और सिद्धि मंत्र तीनों चीज करना है ना अपने को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और 45वें का भी श्लोक और रिद्धि और सिद्धि मंत्र? हाँ जी, हाँ जी, जिससे आपकी फास्ट हीलिंग हो। थैंक यू दी। जी बिल्कुल, बहुत असर करेगा। ओके दी, एक चीज और पूछना था, जैसे अपन रात में किस समय कर सकते हैं अगर हम सुबह नहीं कर पाए तो? कर लीजिए, कितने बजे? 7 बजे कर लीजिए। ठीक है, थैंक लास्ट क्वेश्चन लेंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है। नीतू जैन, आपका वीडियो खुला हुआ है, आप बोलिए। जी दीदी नीतू मैं जी। जानना चाह रही थी कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो तो उसके लिए क्या श्लोक है? गॉल ब्लैडर के लिए आप 17 और 25 45वां दोनों श्लोक करेंगे। 17 नंबर श्लोक करेंगे तो उससे आपका स्टोन क्रश आउट हो जाएगा। जी दीदी एक चीज अब आपसे पूछनी थी कि अगर कोई कैंसर पेशेंट आपके साथ जुड़ना चाहता है तो क्या आपके पास आ भी सकता है? आने का तो अब नहीं, उनको व्हाट्सएप पे हीलिंग दे देंगे, व्हाट्सएप पे हीलिंग दे देते हैं। तो आपका नंबर उनको दे दें तो वो आपके साथ वो कांटेक्ट कर लें। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा दीदी, अगर पीएचडी करना हो इसमें तो क्या करना है? पीएचडी करने के लिए आप अपना श्लोक का ये 6 श्लोका करें, और पीएचडी के लिए फॉर्म भरें ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज का, और उसके लिए साइनॉप्सिस बनानी होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल, टाइटल देखना पड़ेगा, फिर उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, फिर उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं, और फिर रिजल्ट की एनालिसिस इस भाग में रहेगी 4 स्टेजेस में, और उसकी पूरी अच्छे से गाइडेंस देंगे, उसकी साइनॉप्सिस बना के भेजनी पड़ेगी ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज, तो पीएचडी उससे होगी। वहाँ की फीस है, ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज की साइट पे भी जाके देख सकते हैं, उसका फॉर्म है।
डॉक्टर अर्चना जैन से भी मिल सकता फॉर्म, और उसके लिए मिनिमम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है, और जो अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वो पहले एमफिल कर ले, फिर उसके बाद पीएचडी करेंगे। ठीक है दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट में जितने भी यहाँ लोग हैं उनको अपनी तरफ से अगर हीलिंग एक दे दें तो हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जिनको भी मिलना है वो आ सकते हैं नागपुर में मिलने को, वो कोई बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं आप हमें इंफॉर्मेशन ग्रुप में डाल दीजिए, हम किसी से पूछ करके आपको बता देंगे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूर्णा शोच्यां दशामुपगता श्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो नमियोड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां शीं शूं शां सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक चीज मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और सभी किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो उसके लिए हम लोग एक सेशन रख रहे हैं 1 वीक का भक्तांबर हीलिंग विद मुद्राज, और वो साइंटिफिक वे में लिया जाएगा। उसके 2 सेशंस हैं, सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 9, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट है उसका। तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन ग्रुप में मैं आज उसका लिंक डाल दूंगी। तो आप जितने भी लोग, और जिस टाइम पर, किसी भी एक टाइम पर, सेम ही रहेगा सुबह और शाम, तो किसी भी एक टाइम का आप हमें बता दें। वो हमारा नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम उसमें डालते जाएं। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रही हूँ कि एक्चुअली भक्तांबर हीलिंग सेशन ये भक्तांबर मेडिटेशन सेशन है। यहाँ पर हम भक्तांबर को फोकस करते हुए उस पर हीलिंग है मेडिटेशन के द्वारा। हाँ, मेरे से थोड़ा सा त्रुटि हो गई बोलने में, क्योंकि भक्तांबर हीलिंग की ही बात चल रही थी तो मैंने उसको खाली वही बोल दिया। भक्तांबर हीलिंग है मेडिटेशन और मुद्राओं के द्वारा। तो यहीं पर आज अपना सत्र समाप्त करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा से हमें टाइम दिया। इतना लोग आपसे पूछना चाहते हैं, शायद अगर हम 2 घंटे भी और सेशन चलाएंगे तो क्वेश्चंस आते जाएंगे। अभी भी हमारा चैट बॉक्स पूरा भरा हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर दोबारा बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और लोगों को भक्तांबर द्वारा किस तरह से हील किया जा सकता है वो हमारे को फिर आगे फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। थैंक यू रितु जी, रचना जी इनवाइट करने के लिए, एकता जी थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे आपसे बात करनी है, जय मैं आपको कॉल कर रही हूँ। मंजू दीदी का नंबर है हमारे ग्रुप पर, इंफॉर्मेशन ग्रुप पर, तो आप लोग उनके साथ बात कर सकते हैं, वो भी करना चाहते हैं। और भक्तांबर जी का जो भी हीलिंग का फायदा उठाना चाहते हैं मेडिटेशन और मुद्राओं द्वारा, तो वो नेक्स्ट वीक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंजू दीदी जय जिनेन्द्र, आपके वंदना और अजय परासिया से मैं बोल रही हूँ, परासिया में रहते हैं, उनसे भी आपका बहुत सुना था। अजय वंदना जैन। हाँ जी हाँ जी, अभी मेरे साथ थे दुर्ग में। हाँ हाँ, दुर्ग गए थे वो। हाँ मैं भी परासिया से हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं तो ही हमारा ये सेशन सक्सेसफुल हो पाता है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सेशंस में जुड़े रहें। सेम लिंक हमारी रहती है, हर संडे वर्कशॉप हमारा इसी तरह से चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है आप उसके लिए भी डाल सकते हैं कि हम किस पे वर्कशॉप बनाएं, और हमारे हर बार अलग गेस्ट आते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। हर फील्ड में सारे डॉक्टर्स आते हैं, तो आगे भी इसी तरह जुड़े रहें। बहुत जल्द हम और भी नए नए तरीके से कैसे अपने आप को हील करें वो लाने वाले हैं। एक्यूप्रेशर भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग इसी तरह जुड़ते रहें और आगे लोगों तक इसको पहुंचाते रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और भी लोग इसका फायदा लें। चलिए, सभी को नमस्कार। जय जिनेंद्र, सभी का आभार। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच रचना दीदी, थैंक यू सो मच। जय